आज हम बात करेंगे खांसी के बारे में, ड्राई कफ के बारे में। यह कैसे होता है, होने पे किस किस वजह से होता है, क्या सिम्टम होते हैं ड्राई कफ के, और क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए जिससे जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। तो आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। देखिए, कफ गले और लंग्स के इन्फेक्शन के वजह से होता है। यह अपने आप में कोई बीमारी नहीं होती है, लेकिन दूसरे बीमारी का सिम्टम हो जाता है। और यह होता किस वजह से है, जैसे किसी को टॉन्सिल हो रहा हो, स्ट्रेप थ्रोट यानी गला खराब हो रहा हो, सर्दी जुकाम हो गया हो, और उसके अलावा वायरल इन्फेक्शन हो गया हो। कई बार ऐसा होता है चिकन पॉक्स हो गया, मिल्स हो गया, और भी कई सारे, वूपिंग कॉफ हो गया, काली खांसी जिसे बोलते हैं, एलर्जी वाली एलर्जी हो गया, अस्थमा हो गया, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया। इन वजह से यह होती है। और सूखी खांसी में गर्म चीजें जैसे काफी अधिक यूज करने के बाद लंग्स यानी फेफड़े में कफ जमा होकर सूख जाता है। और इस खांसी में बलगम नहीं निकलता है। बहुत खांसने के बाद थोड़ा सा म्यूकस यानी बलगम बाहर आता है। इसमें मरीज के छाती में कंजेशन जैसा महसूस होता है। और जो लंग्स में वो दोनों तरफ जो होती है वो चिपक जाती है। साथ साथ सिर में दर्द भी होने लगता है। और कई बार तो साए साए करके सीटी जैसी आवाजें सुनाई देती है। इसमें खांसी बार बार उठती है, और खांसते समय दर्द भी होता है इस खांसी में। और इसमें जो इंस्ट्रक्शन होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो हल्का गर्म पानी पीना चाहिए इसके अंदर, और पेशेंट को थोड़ा बेड रेस्ट लेने की जरूरी पड़ती है। और स्मोकिंग वगैरह ना करे पेशेंट, अल्कोहल वगैरह ना ले तो ज़्यादा अच्छा रहता है, नहीं लेना चाहिए। स्पाइसी खाना, फ्राइड फूड जो होता है वो नहीं लेना चाहिए। और मरीज को हमेशा न्यूट्रिशन से भरा हुआ खाना ही खाना चाहिए। और इसका जैसे कुछ जांच वाच होती है उसमें कंफर्म करके दवाई लेनी चाहिए इस बीमारी में। इसकी कुछ दवाइयाँ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एंटीबायोटिक लेना पड़ता है। एंटीबायोटिक में जो बहुत इफेक्टिव एंटीबायोटिक है उसका ही मैं नाम बताऊंगा आपको। जैसे आप इसमें ले सकते हैं क्लेरिविड। क्लेरिविड ले सकते हैं अगर उम्र या वजन कम है तो 250 mg में, नहीं तो 500 mg में सुबह शाम इसको लिया जाता है। उसके अलावा मोन्टेयर एलसी है, इसे रात रात को ले सकते हैं। साथ में वाइसलोन टैबलेट ले सकते हैं 5 mg सुबह शाम। उसके साथ अगर किसी मरीज को गैस की शिकायत है तो ओमेप्राजोल की कैप्सूल ले सकते हैं जरूरी के हिसाब से। अगर जरूरी है तो 2 बार, नहीं तो 1 बार से हो जाता है। उसके साथ साथ सिरप भी लेनी होती है, जैसे स्कोरिल डी हो गया। इस सिरप को आप लीजिए दिन भर में 3 बार 10-10 ml करके। तो और इसके बाद पानी नहीं पीना होता है, तो खांसी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। इसमें ज़्यादा घबराने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। और इसमें कुछ जांच की जरूरी पड़ सकती है, जो कि सीबीसी हो गया, सीआरपी हो गया, और एक्सरे की भी जरूरी पड़ती है। तो ये कराने के बाद में कंफर्म हो जाते हैं कि किस वजह से ये परेशानी हो रही है, और जो मैंने आपको दवाई बताया उसी से ठीक हो जाते हैं। धन्यवाद।